नमस्कार, बज चुके हैं 5 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुंबई में 2006 के सीरियल ड्रिल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ दोष साबित करने में नाकाम रहे। हाईकोर्ट ने कहा कि मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है और इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए। इसमें 189 पैसेंजर्स की जान गई और 824 लोग घायल हुए। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में किए गए थे और इस घटना के 19 साल बाद ये फैसला आया है। बता दें, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का 19 साल पुराना मामला, जिसमें 11 आरोपी जिन पर आरोप था इस हमले के पीछे साजिश रचने की, उन्हें बरी कर दिया गया है। इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में 189 लोगों की जान गई थी और अब ट्रेन धमाके मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। निचली अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक आरोपी की अपील प्रक्रिया के दौरान ही मौत हो गई थी, यानी कि अब जो शेष बचे 11 आरोपी थे वो इस मामले में बरी हो चुके हैं। आपको बता दें, कुल 12 आरोपी थे इस ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट के, जिनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी और 11 आरोपियों को अब कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह कहा है कि इस मामले में जो सबूत पेश किए गए वो विश्वसनीय नहीं थे, यानी कि साबित नहीं करते थे कि ये आरोपी है। चलिए, रिटायर्ड एसीपी डीके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं सीधे इसी सवाल पे आऊंगा कि सर, अब ये जो फैसला निकल कर सामने आया है 19 साल के बाद, जिसमें 11 आरोपी बरी कर दिए गए इतने संगीन अपराध के मामले में, जिसमें कोर्ट की ये टिप्पणी है कि मामले में जो सबूत पेश किए गए वो उतने सफिशिएंट नहीं थे इन 11 आरोपियों को अपराधी ठहराने के लिए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है कि जब 2006 में ब्लास्ट हुआ था और आरोपियों के कथन हुए, सभी कुछ हुआ, तो 2016 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। यदि सजा की अपील का निराकरण 1 साल के अंदर हो जाता तो निश्चित रूप से आरोपियों को पर्याप्त सजा मिलती। माननीय न्यायालय ने जो आरोपियों को बरी किया है, इसमें इन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया है। विश्लेषण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा विश्लेषण किया गया है और निश्चित रूप से यदि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इन सभी आरोपियों को सजा होगी, क्योंकि इन आरोपियों से पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं थी कि उन्हें जबरन फंसाया जाए जी। निश्चित रूप से आरोपियों ने अपने 161 के कथन में भी स्वीकार किया है कि उन्होंने बम ब्लास्ट किए हैं और 161 के कथन न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हें किसी का कोई दबाव नहीं दिया जाता। यहाँ ऐसा कहा गया कि दबाव में कथन लिए गए, दबाव में कथन नहीं लिए गए। 161 के कथन स्वतंत्र रूप से कथन होते हैं और वो कथन निश्चित रूप से विश्वसनीय होते हैं। मैं तो यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए और अपील करने पर 101% हमें लाभ मिलेगा और आरोपी निश्चित रूप से परास्त होंगे और उन्हें सजा मिलेगी जी। लेकिन सर, जो बात कही कोर्ट ने अपने इस फैसले में, ये भी काफी गौर करने वाली। उन्होंने कहा कि कई सालों तक जिन्हें बाद में गवाह बनाया गया वो चुप रहे और बाद में अचानक से उन्होंने आरोपियों की पहचान की, जिसे कोर्ट ने एक असामान्य चीज मानी। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी ये साबित करने में सफल नहीं हो पाए, जैसा कि आपने कहा कि उनसे जबरदस्ती कबूलनामा लिया गया था। लेकिन यह भी कोर्ट कह रही है कि असामान्य तौर से जो गवाह सालों तक चुप रहे वो अचानक से निकलकर सामने आ गए, जो एक बहुत ही असामान्य स्थिति है। सर, इस पे क्या कहेंगे, कोर्ट की टिप्पणी? भाई साहब, मेरा इसमें ऐसा कहना पड़ता है जी कि साक्षी किसी भी साक्ष्य को देने में बहुत हिम्मत करता है, तब कहीं साक्ष्य दे पाता है। पुलिस ने इतना बड़ा मामला है, निश्चित रूप से पूरे प्रयास किए और पूरे प्रयास करके साक्षियों को ढूंढा और साक्षियों को मना स्थिति ये बनाई कि वो गवाही दें और सही चीज जनता के सामने आए, न्यायालय के सामने आए जी। भाई, साक्ष्य दिया, साक्ष्य को स्वीकार तो करना होगा जी। और यदि साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते हैं न्यायालय, तो न्यायालय परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी सजा दिया जाना चाहिए जी। अब साक्ष्यों की तो स्थिति है, जब तक इनको अभियुक्त का एडवोकेट विन ओवर नहीं कर लेता है तब तक उनकी गवाही नहीं होती। 10-10, 20-20 बार कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में गवाही नहीं होती है।
हमारे साक्षी प्रताड़ित होते हैं, साक्षियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। जी। तो इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से न्यायालय ने फैसला दिया है, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस फैसले को देश की जनता का एक भी व्यक्ति मान्य नहीं करेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कराना चाहिए। निश्चित रूप से निराकरण उचित होगा और जिनको दुख हुआ है, जिन्होंने दुख झेला है, उन्हें निश्चित रूप से राहत मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। शुरुआत में आपने एक जो बात कही उसी पर आना चाहूंगा। आपने शुरुआत में जो ये बात कही कि अगर तय समय के अंदर अगर फैसला आ जाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, लेकिन मकोका और यूएपी जैसे मामले और जिस तरह से हादसा हुआ, उस घटना स्थल से सबूत जुटाना, डिटेलिंग से जांच करना, और क्योंकि ये भी संभावना है कि कुछ ऐसे आरोपी जो उसमें शामिल होंगे शायद वो न छूट जाए, तो कहीं ना कहीं इन तमाम कारणों के चलते क्या ऐसे मामलों में जो जांच प्रक्रिया है वो काफी लंबी खिंच जाती है? देखिए सर, जांच प्रक्रिया निश्चित रूप से लंबी खिंच जाती है, लेकिन जांच पूर्ण होने के बाद जब चालान न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, जब चालान न्यायालय में पेश होता है और गवाहों की गवाही नहीं होती है, उन्हें परेशान किया जाता है, 10-10 बार कोर्ट में जाते हैं और उनके प्रकरणों में गवाही नहीं होती, तो गवाह स्वयं हताश हो जाता है कि क्या मतलब है ऐसी गवाही देने से, बता दो, हमको कुछ नहीं मालूम। मजबूर हो जाता है। जिसके घर में मौत होती है, जिसके घर में मर्डर होता है, वो जब 10 बार कोर्ट जाता है, चक्कर काटता, बोले जाने वाला तो चला गया, अब मैं कितना परेशान हूँ। और इस कारण से उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो गवाही देने में असमर्थ हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें कोई लेटरली नहीं हुई, लेट लतीफी नहीं हुई। सही समय पर जो मुलजिम मिले, इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना के इन्वेस्टिगेशन में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन चालान पेश होने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निराकरण दिया है उसे मैं सर्वमान्य करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसमें सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया डीजे अंसर अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा मामला, 19 साल बाद फैसला आया है। कुल 12 आरोपी थे जिसमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है और 11 आरोपी एक तरह से कह सकते हैं कि पुख्ता सबूत के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर खैर जो है संशय बना हुआ है, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल फैसला तो यही है।